एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहां पर कुछ करना नहीं पड़ता और 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है। तुम वहां जाकर रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा, ये तो बहुत ही बढ़िया है। वह उस आश्रम में जाकर रहने लगा। वह भोला भाला लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं और वह आलसी लड़का उन प्रवचन को सुनता है और बाकी समय आराम करता है और पेट भर खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के के दिन गुजरते गए। एक दिन उस आश्रम में कुछ नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला और खाने के समय खाना नहीं मिला। लड़का दौड़कर गुरुजी के पास गया और उसने पूछा, आज भोजन क्यों नहीं बना? गुरुजी ने कहा, बेटा, आज एकादशी है। जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उन सभी का उपवास है। तुम भी आज उपवास कर लो, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगती थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास नहीं रख सकता, मुझे भूख लगती है, मैं तो खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला, ठीक है, जाओ भंडारे में से कुछ सामान लेकर आओ और आश्रम में नहीं लेकिन आश्रम के बाहर जाकर खाना बना लो। लेकिन याद रखना, भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वह लड़का बोला, ठीक है, और फिर अनाज लेकर वो नदी की ओर पहुंच गया। भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आइए, पधारिए, भोग लगाइए। अब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं, तो फिर वह कहने लगा, मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाना खाने की आदत है। मैं वह उतना अच्छा खाना नहीं बना पाया, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हैं और साथ में माता सीता भी आई हैं। लेकिन लड़के ने तो सिर्फ 2 ही लोगों का खाना बनाया था, एक अपना और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई थी, तो उसने उस वह भोजन माता सीता और भगवान के सामने रख दिया और उनसे कहा कि ग्रहण करिए। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वे जाने लगे, तो वह भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु, आप आए, आपने मुझे दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आप अपने साथ लेकर आएंगे, मुझे यह बता दीजिएगा, ताकि मैं उतने लोगों का भोजन बनाकर रख सकूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया, फिर एकादशी आई। इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज ले लिया और खाना बनाने नदी के किनारे पहुंच गया। उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा, प्रभु आइए, भोग लगाइए, प्रभु आइए, भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरे दरबार के साथ आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और भी बहुत लोग। अब लड़के ने तो केवल 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन प्रभु के सामने रख दिया और उनसे कहा, भोजन ग्रहण करिए। और फिर प्रभु चले गए। इस बार भी लड़का फिर से भूखा रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतते गए, फिर एकादशी का दिन आया। इस बार गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे, ये इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ। मैं तो प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, मैं उन्हीं का भोजन बनाना पड़ता है मुझे। गुरुजी ने कहा, लड़का शायद पागल हो गया। लेकिन गुरुजी ने सोचा, चलो एक बार चलकर देख लेता हूँ लड़का इस अनाज का करता क्या है। वह भोला सा लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा, प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी लोग आएंगे प्रभु खुद ही बना लेंगे और खुद ही प्रेम से सबको खिला लेंगे। अब वह प्रभु को बुलाने लगा, प्रभु आइए, प्रभु आइए। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे।
कि ये क्या, लड़के ने तो भोजन बनाया ही नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ ले आते हैं। मुझे संख्या पता नहीं होती और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाऊं। अब आप स्वयं ही बनाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने सभी साथ आए लोगों के लिए भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुपकर देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? लड़के ने कहा, गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है, भगवान श्री राम पधार चुके हैं और माँ सीता भी आई है, हनुमान जी भी आए हैं, भरत भी आए हैं, लक्ष्मण भी आए हैं और बाकी लोग भी आए हैं। वो सभी भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला, लड़का तो पागल हो गया, मुझे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला, प्रभु ये आप क्या कह रहे हैं? एक तो मुझे भूख लग रही है, आप गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हैं, गुरुजी मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाइए। भगवान बोले, नहीं, मैं इन्हें नहीं दिख सकता। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता हैं। भगवान बोले, हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं हैं, इसलिए आपको मैं दिख नहीं सकता। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे और बोले कि बिल्कुल सही कहा है, मेरे अंदर तुम्हारी जितनी सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे और माफी मांगने के बाद भगवान ने भी गुरुजी को भी दर्शन दिए। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। हम जितने भी सरल बने रहेंगे उतना जीवन आगे बढ़ता चला जाएगा। जब हम सरल होते हैं तो हम खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।